हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, आपका एग्जाम्पल को पूरा कवर कर लिया था। अगर आपको क्लास 8 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, गुना किए बिना निम्न वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको गुना नहीं करना है, आपको इसको क्या करना है, बिना गुना किए ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहला नंबर है 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर यानी कि इसको आप क्या लिखेंगे, 20 प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से मैंने आपको एक चीज बताया था कि आप यहां से याद रखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपको इसी में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां जो पहला नंबर है उसको a मान लेंगे और जो बाद का नंबर है उसको b मान लेंगे। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 20 का स्क्वायर को जब आप गुना करेंगे या फिर डायरेक्ट करेंगे, 2 दूनी 4, एक जीरो है तो उसके जगह में 2 जीरो हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 यानी कि 240 प्लस 6 छः क्या हो जाएगा 36। तो अब देखिए 400 और यहाँ पे 200, 600 हो गया, 640 और यहाँ पे हो गया आपका 30 यानी कि 670, 676, तो 676 ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में 34 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 34 का स्क्वायर, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको करिएगा 30 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a है 30 और b है आपका 4। ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अब 30 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 4 या 12, 12 दूनी 24 यानी कि 240 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो चलिए आप जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1156 आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब इसी का एक देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है आपका 53 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 53 का स्क्वायर, तो यानी कि आप इसको कर देंगे 50 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, जैसा हम लोग कर रहे हैं उसी तरीके से करेंगे ना। तो यहां पे क्या होगा, देखिए इसको लिखिए 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी पे ये ब्रेक होगा, a के जगह में 50 आएगा और b के जगह में 3 आएगा, यानी कि a स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह में 50 इंटू बी के जगह में क्या आ जाएगा 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो चलिए अब 50 का स्क्वायर यानी कि इसको जब गुना करेंगे तो 5 पचे 25 और 2 एक जीरो के जगह में यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, प्लस 5 या 15, 15 दूनी कितना आ जाएगा 30 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2539। ठीक है, 2539। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दीजिएगा। यहाँ पे 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और एक जीरो था, यहाँ पे 300 होगा। ठीक है, यानी कि 2803। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लोग करेक्शन करिएगा। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। विकर्ण तरीके का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको विकर्ण तरीके से आपको बनाना है, विकर्ण तरीके से इसको बॉक्स बना के इसका वर्गों का मान निकालना है। तो टोटल 3 क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका 243 का स्क्वायर, 234 का स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें 3 नंबर है, तो 3 नंबर है तो टेबल आपका कैसा बनेगा, टेबल आपका बनेगा 9, इधर से भी 3 कॉलम बनेगा
और यहाँ से भी आपका 3 रो बनेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हुए चलिएगा, यहाँ पे लिखिए 2 3 4 और यहाँ पे भी लिखिए 2 3 और 4। आप लोग बढ़िया सा टेबल को बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद कॉर्नर से कॉर्नर को मैच करा दीजिए। ठीक है, जब आप स्केल से करेंगे ना तो ये बहुत बढ़िया जाएगा। एक्चुअली में ये स्केल से करना था, ये यहाँ से जाएगा। स्केल से करिएगा आप लोग, ठीक है, नहीं तो गलती हो सकता है। अब कोई भी नंबर को, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खैर टेबल तो बन जाएगा सही हम लोग को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग को 2 डिजिट में लिखना है। जैसे आप 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, लेकिन आपको यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, तो 2 डिजिट में आपको सजाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 2 को 4 से गुना करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, 4 तिया क्या हो जाएगा 12, 4 चौके क्या हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पे 2 को जब 4 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6। ठीक है, इसको 0 से लिखिए, 3 तिया क्या हो जाएगा 9 यानी कि 0 9, और 3 चौके 12 यानी कि 1 पार 2 12। ठीक है, अब देखिए 2 को 2 से जब गुना करेंगे, ठीक है, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 0 4, 2 को 3 से गुना करना, ध्यान से देखते हुए चलिए, 2 तिया 6, 2 चौके कितना हो जाएगा 2 चौके 8 यानी कि 0 8। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए क्योंकि हम लोग को इसको सम करना है। अब यहाँ पे कितना नंबर दिख रहा है आपको, इस बॉक्स के अंदर एक नंबर दिख रहा है तो 6 लिखिए। यहाँ पे पूरा देखिए 2 1 और 2, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 8 और 1 9, 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 हो गया। यहाँ पे 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 9 27। ठीक है, तो 27 का क्या लिखेंगे हम लोग, 27 का 7 लिखिएगा, हासिल 2 यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 है 6 है 0 है 6 है 0 है, यानी कि 6 और 6 12, 12 और 2 कितना आ गया 14 का 4, हासिल एक यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ से 0 को 4 से जोड़ेंगे तो 4, 4 और 1 कितना आ गया 5, और यहाँ पे आ गया आपका 0। अब इसको इस तरीके से सजाइए, यानी कि 0 5 4 7 5 6। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2 3 4 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 5 4 7 5 6, ये आपका है फाइनल आंसर। समझ में आ गया विकर्ण तरीके से। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है ना तो कमेंट करिएगा, और अभी 2 क्वेश्चन और है ना, क्लियर हो जाएगा सब, टेंशन मत लीजिए। आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे देख आए हैं। ठीक है, अब देखिए 104 का स्क्वायर, अब विकर्ण तरीके से इसको भी करना है। इसमें भी कितना नंबर है, टोटल आपका 4 नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा टोटल, यहाँ से 3 बॉक्स, यहाँ पे देखिए टोटल 3 नंबर है, सॉरी, तो यहाँ पे रो भी 3 होगा और कॉलम भी कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीके से क्रॉस कर देंगे, ध्यान से देखिएगा, क्रॉस कर दिए। चलिए अब नंबर को सजाइए 104, यहाँ से देखिए 104। ठीक है, अब गुना करिए ध्यान से, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 0 4, 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0, दोनों में लिखिएगा 0, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। अब 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0, 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 को 4 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब 1 को 1 से करेंगे तो 0 1 लिखिएगा। ठीक है, 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 1 लिखिएगा। 1 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, सॉरी 0 हो जाएगा। 1 को 4 से जब गुना करेंगे तो 0 और 4 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दीजिए और सीरियल में आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या है 6 है खाली, तो 6 लिखिए, 0 1 और 0 1, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे आ गया आपका 0, यहाँ पे आ गया आपका 1, यानी कि आप जब इसका वर्ग निकालेंगे 104 का स्क्वायर जब निकालेंगे, यानी कि जब आप वर्ग निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 10816। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसी का एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, 3rd नंबर में एक लॉजिक है। ठीक है, गुना किए बिना 50 से 59 तक 59 तक 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने के विधि से निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 50 से लेकर 59 में एक लॉजिक है, उस लॉजिक से हम लोग को क्या निकालना है, उस लॉजिक से हम लोग को वर्ग निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा, 50 से लेकर 59 तक के वर्ग निकालना है हम लोग को, लेकिन हम लोग को क्या बोला गया है, इसका एक अलग विधि है, उस विधि से निकालना है। तो 50 से लेकर 59 के बीच में कोई भी नंबर आपको अगर दिया जाए और उसका वर्ग आपको निकालने बोले तो उसका एक लॉजिक है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है 52 का स्क्वायर, तो सबसे पहले इकाई अंक को आप लिख दीजिए अलग से,
तो इकाई अंक का जब आप स्क्वायर करेंगे इसको 2 डिजिट में लिखना है, यानी कि 0 4। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है और उसको इसके इकाई अंक से जोड़ देना है। तो 5 का स्क्वायर आ गया 25 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 27। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है कि 52 का स्क्वायर बराबर, पहले लिखिए 27, फिर लास्ट में लिख दीजिए 0 4। तो आप वर्ग अगर निकालेंगे तो इसका यही आंसर आएगा। आप एक बार कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है इसका निकालने का 50 से लेके 59 के बीच में। चलिए उसके बाद देखिए 56 का स्क्वायर में क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर में आपको क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा 31। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक। तो अब देखिए यहाँ से 31 हो गया। अब क्या करेंगे, चूंकि 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 31 और यहाँ से हो जाएगा आपका 36, यानी कि 3136। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 57 का स्क्वायर। तो 57 का स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर निकालिए तो आ गया 49। उसके बाद 57 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 7, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 7, 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 32। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 57 का स्क्वायर बराबर, पहले इसको लिखिए 32 और फिर लिखिए 4949। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहां तक सारा चीज पूरा डिटेल में समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो के एंड में प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।